आज मैं आपके साथ बेकरी से बेहतरीन और टेस्टी चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बाहर से जितनी क्रिस्पी होंगी अंदर से इतनी ही सॉफ्ट होंगी, बिल्कुल ऐसे ही। और इन पैटीज़ की खास बात यह है कि आप इन्हें काफ़ी क्वांटिटी में बनाकर अप टू 3 मंथ्स फ्रीज कर सकते हैं अगर बच जाएँ तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कुकिंग पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। बटर के साथ ऑयल ऐड करने का मकसद ये है कि इससे फिलिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। बस जब ऑयल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक चॉप्ड फॉर्म में ऐड कर देंगे या पेस्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना। फिर 1 टीस्पून के बराबर चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्चें ऐड करके गार्लिक के साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के प्याज लेकर उसे चॉप करेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चॉप की हुई शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। ये चिकन फिलिंग बहुत टेस्टी बनने वाली है क्योंकि हम इसमें कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मीडियम फ्लेम पर प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे ग्रीन प्याज, जो मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई ले ली है। ग्रीन प्याज को इसलिए स्टार्ट में ऐड नहीं किया था क्योंकि आप जानते हैं कि हल्का सा इसे फ्राई किया जाए तो ये अच्छे से फ्राई और कुक हो जाती है, तो इसीलिए इसे एंड पर ऐड किया। बस अब सारी वेजेस को जो बर्तन के एक साइड पर कर दें और बाकी की जो हाफ साइड है उसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड करेंगे, साथ ही 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा ऐड कर देंगे। अब मैदे को बटर में थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए किया था मीडियम फ्लेम पर। मैदे को फ्राई करना थोड़ा सा इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसका एक ख़ास कच्चापन होता है जो इस तरह फ्राई करने से ख़त्म हो जाता है, तो आप इस प्रोसेस को स्किप न कीजिएगा। बस इसके बाद सारी वेजिस के साथ इस मिक्सचर को मिक्स कर दें। कुछ ही सेकंड्स के लिए इसे लो फ्लेम पर कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की रेसिपी हमें ट्राई करनी चाहिए। सब्जियां मैदे के साथ हम थोड़ी सी देर फ्राई कर चुकी हैं। अब इसमें 3/4 कप के बराबर मिल्क ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ कप प्लस 4 टेबलस्पून के बराबर मिल्क। मिल्क में जैसे ही बॉयल आ जाए फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि इस पॉइंट पर मैदा ऐड करने की वजह से दूध जल्दी थिक हो जाता है, तो लो फ्लेम पर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है हाफ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ ही टी-स्पून शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून के बराबर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, फिर 1 टीस्पून के बराबर तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो ऐड करते साथ ही आपकी फिलिंग का टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, बहुत टेस्टी। अगर आपको इस पॉइंट पर ऐसा लगे कि आपकी जो फिलिंग है वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फिलिंग का जो टेक्सचर है वो अच्छा सा थिक हो गया है, तो बस अब इसमें ऐड कर देंगे हम श्रेडेड चिकन, जो यहाँ पर मैं तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर ले रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर जब आप श्रेडेड चिकन ऐड कर रहे हो तो या तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें या फिर ऑफ कर दें, क्योंकि जो हमने एक सॉस से रेडी की थी ना, अगर वो चिकन ऐड करने के बाद भी पकती रहेगी तो फिर ये होगा कि हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप फ्लेम ऑफ कर दें। मैंने चिकन ऐड करने के बाद कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर इसे मिक्स किया और फिर फ्लेम ऑफ कर दिया था। चलिए, हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त जूसी सी चिकन फिलिंग बनकर रेडी हो गई है, जिसको एक बर्तन में निकाल कर अलग करके रख दिया ताकि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। चलिए चलते हैं इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम ले लेंगे पफ पेस्ट्री शीट्स, जो बहुत आसानी से आप जहाँ पर भी हो मार्केट से बाय कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री आप किसी भी ब्रांड की बाय कर सकते हैं, जो मैं यूज कर रही हूँ मैंने आपको वीडियो में शो कर दिया है। पफ पेस्ट्री शीट्स कुछ इस तरह से दिखती हैं और मैं यहाँ पर 800 ग्राम्स के बराबर पफ पेस्ट्री शीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे फ्रीज करने के लिए कुछ ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। बस पफ पेस्ट्री शीट्स को आपने इस तरह से फैला लेना है। इसके बाद इन शीट्स की इस तरह से कटिंग कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं इस तरह वाली शेप दे रही हूँ। बस अब चिकन फिलिंग को इस तरह से पफ पेस्ट्री शीट्स पर रख देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन फिलिंग रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गरम ऐड कर देंगे तो पफ पेस्ट्री शीट्स में जो बटर होता है वो मेल्ट होने लग जाएगा और उस केस में आपकी शीट्स खराब हो सकती हैं। दूसरी खास बात यह कि आपने चिकन फिलिंग थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करनी है, बहुत ज्यादा अगर ऐड करेंगे ना तो वो ये है कि शीट्स में से निकलने लग जाएगी। बस अब आपने फिलिंग वाली शीट को दूसरी वाली प्लेन शीट से कवर कर देना है। इसके बाद आपने सारी पैटीज को किसी भी फोक की मदद से इस तरह से साइडों से प्रेस कर देना। इससे ये होगा कि खूबसूरत सी लाइंस भी आ जाएंगी और हमारी पैटी अच्छे से बंद हो जाएगी, चिकन फिलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी भी कटर या नाइफ की मदद से इस तरह या जिस तरह से भी लाइंस लगा लें। इससे ये है कि जो पैटीज है वो दिखने में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं सारी ही शीट्स को पैटीज की शेप दे चुकी हूँ फिलिंग करके, और अब इस तरह से ट्रे में रखकर ऊपर से पार्चमेंट पेपर रखकर और पैटीज रखें। इस तरह से आप आसानी से इसे फ्रीज कर सकते हैं और ये स्टिक भी नहीं करती। चलिए, मैंने इसे 2-3 घंटे फ्रीज किया और इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्रीज भी हो चुकी हैं।
तो अब आप इसे बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं ट्रे से, और फिर किसी भी सैंडविच बैग या किसी भी कंटेनर में डालकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। अप टू 5 मंथ्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी 2 दिन में ख़त्म हो जानी, क्योंकि बनती ही बहुत टेस्टी है। चलिए मैं आपको कुछ पैटीज बनाकर दिखा देती हूँ। इसके लिए सिंपली आप एग यॉक या पूरे ही एग को बीट कर लेंगे। इसके बाद अपनी पैटीज पर इस तरह से एग ब्रश कर देंगे। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने चिकन की रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप भी ज़रूर देखिएगा, अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। चलिए यहाँ पर पैटीज पर एग ब्रश करने के बाद सफ़ेद और काले तिल लगा देंगे। फिर प्री हीट किए हुए ओवन में 375 फ़ारेनहाइट या 190 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। चलिए यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी और फ्लेकी चिकन पैटीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। ओवन से निकलते साथ ही एक तो वैसे ही गायब हो गई थी। चलिए अब मेरे बेबी की भी पीछे आवाज़ आने लग गई है। ASMR तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो मैं इसे अपनी फैमिली को सर्व करती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक शेयर कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनी थी। और अगर अब भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।